ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ बैठे ने हनी भाई। हनी भाई कैसे हो? सत ठीक है, भाई। सत श्रीकाल। कैसे हो? ठीक ठाक हो? बस सब बढ़िया। जी। कैसा चल रहा है? इमिग्रेशन की रिपोर्ट है एवरीडे चेंज हो रहे हैं अभी तो काफी जी जी गहमा गहमी है। हाँ तो ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ 4-5 ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂजिंग आ रही है तो ਆਪਾਂ समझते हैं कि भी यह है सारा कुछ की है। ठीक है हनी भाई, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मैं बहुत देख रहा हूँ कि रोज न्यूज़ आ रही है कि इमिग्रेशन क्लोज हो रही है। एक्चुअली क्या है कि विदाउट नॉलेज कुछ भी डालना ठीक नहीं होता। सही बात है। तो ये इलेक्शन से पहले भी जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी थी और हाँ शेगा एक्चुअली वीडियो में नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन एंटी इमिग्रेशन पार्टी जो थी उसने स्टेटमेंट दी थी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो इनकी डिबेट्स हो रही हैं उसमें स्टेटमेंट आ रही है कि कंट्रोल्ड इमिग्रेशन करें, कंट्रोल करें। हाँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि पोर्चुगल के दो जो मेन रिसोर्सेज हैं और भी रिसोर्सेज हैं लेकिन जो मेन सोर्स है इनकम का उसमें से एक इमिग्रेशन है, एक एग्रीकल्चर है। हाँ, ऐसे तो इसीलिए ये इमिग्रेशन कभी क्लोज नहीं होगी। हाँ, कंट्रोल्ड इमिग्रेशन होगी। जो शेगा पार्टी की स्टेटमेंट है वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए है। वो चाहते हैं कि स्किल्ड वर्कर आए, जो इलीगल इमिग्रेशन आ रही है यानी कि कुछ रूल ऐसे नए लाएंगे कि जिसके तहत कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा कि भाई आप इस कैटेगरी में आते हो। जी जी, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए रूल में। ओके हाँ, जिसमें कि मैनिफेस्टो सॉन्ग भी है, मतलब कि जो जिसको फाइल लॉक बोलते हैं। जैसे सीधे ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ हैं कि फाइल लॉक करना ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ मैनिफेस्टो बोलते हैं। इंटरेस्ट दे मैनिफेस्टो ऐसे ही है जी, है ना जी, और इसमें क्या वो कुछ नया रूल ला सकते हैं कि इसको अभी टोटल क्लोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी इदारे ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि फाइल लॉक क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन उनकी पहले भी डिबेट्स में और अभी भी डिबेट्स में बहुत बार ये स्टेटमेंट आ चुकी कि ये फाइल लॉक के सिस्टम को चेंज करना है। चेंज इस तरह से करना है कि जैसे इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें ज्यादातर लोग अनस्किल्ड हैं। जैसे मतलब इनलीगल से मतलब है जो वीजे पे नहीं आए, जो वीजे पे नहीं आए, जो शेंगन वीजे पे जिनकी एंट्री नहीं हुई। जी 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 भाई इनलीगल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ शेंगन वीजे उन्हें ए पहले ये मेरे का लॉ पहले भी था है ना, पहले कुछ साल पहले था, 4-5 साल ये पहले आर्टिकल अलग था। बाद में ये 2017 में चेंज होके ये दोनों आर्टिकल एक जैसे हो गए। लीगल और इलीगल के लिए आर्टिकल 88.2 और 89 ये मैनिफेस्टो सॉन्ग बनाया था। उसके बाद से लोगों ने सभी को लेना कि आप 12 टैक्स दो आप और ये फिंगर कराओ। बिल्कुल। तो उनका जो मेन फोकस है ना गवर्नमेंट का, जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है इमिग्रेशन कभी क्लोज नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं स्किल्ड वर्कर आए, डी कैटेगरी वीजा पे आए। हाँ, इनको वैसे भी वर्कर चाहिए क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बताते हैं कि 65% तो उनके 60 से ऊपर लोग हैं। 60 से ऊपर ईयर्स के लोग हैं जो काम नहीं कर सकते। जी जी जी, तो इनको नीचे तो काम वर्कर चाहिए। अभी तो कंटिन्यूस गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट है टैक्स से, इमिग्रेशन होने से बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे कि टैक्सेशन उनकी इकोनॉमिक को चलाने के लिए एक स्पेंडिंग पावर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इमिग्रेशन अगर यहाँ पर सेटल डाउन होती है, यहाँ पर पासपोर्ट लेती है तो उसको स्पेंडिंग भी वो यहीं पे करेगी। वो घर खरीदेगी, वो व्हीकल खरीदेगी, जो टैक्सेशन देगी 70% वो यहीं पर स्पेंड करेगी। यानी कि हजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱपर डिसीजन नहीं है कि भाई इमिग्रेशन क्लोज होएगी या कुछ ऐसा चीज अभी तक तो कोई कहीं पे फाइनल अभी तक कुछ नहीं है। आईमा साइट पे कुछ नहीं अभी इमिग्रेशन साइट्स पे, आईमा की साइट्स पे और जो इनके गार्जियन न्यूज और जो लॉयर से मेरे डिस्कशन होता है रेगुलरली, तो अभी कोई न्यूज नहीं है कि इमिग्रेशन क्लोज होगी। लेकिन अगर ये कुछ अमेंडमेंट्स लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो आपको एक प्लेंटी ऑफ टाइम देंगे। हाँ, तो भाई इतने टाइम के बाद हम ये अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है।
तो ये ऐसी न्यूज़ें क्यों ज्यादा आ रही हैं, या क्या मतलब कि इसका एक्चुअली है ना, हम लोग लैंग्वेज के बैरियर की वजह से स्टेटमेंट को लॉ समझ लेते हैं। हाँ राइट, हाँ वो कोई किसी हाँ मिनिस्टर ने कोई जी स्टेटमेंट दिया हमारे तो इंडिया पाकिस्तान में भी जैसे कोई स्टेटमेंट दे दी तो हाँ, हम उसको सोचते हैं कि ये लॉ हो गया, और ये वो उस पे सभी ने प्रचार कर दिया कि जी भैया जी ये ऐसा ऐसा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, ये अभी थोड़े दिन पहले भी अपन सुन रहे थे, और अभी भी ये जो नेशनलिटी का लॉ, अभी जो नए नए रूल आ रहे हैं जी जी जो नेशनलिटी से, कि भाई जब से फाइल लॉक हुई है, तो क्या इसमें कुछ अभी तक इम्प्रूव हुआ, कुछ फाइनल हुआ इनका कि ये कब से नेशनलिटी के लॉ को अप्रूवल देंगे? लास्ट वीक मैं लॉयर के साथ सैफ में था, ठीक है, कोइम्ब्रा सैफ में था। ओके, तो सैफ में मैंने डायरेक्टली पूछा, ठीक है, तो जो सैफ का एक ऑफिसर है वो, तो उनसे भी डिस्कशन हुआ, तो वो कह रहे हैं कि ये जो लॉ है ये पास हुआ है, ओके, पास हो लेकिन गया यानी कि हाँ पास हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं हुआ अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं, मतलब कि हाँ प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिकली तक नहीं, हाँ अभी तक अभी नहीं ये है। 90 डेज का टाइम दे रहे हैं कि ओके 90 डेज में हम ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे, ओके सब कुछ करेंगे। उसके बाद जो मोस्टली लॉयर बता ओके रहे हैं, ओके जो मोस्टली लॉयर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फाइल लॉक से टाइम स्टार्ट होगा। ओके, हाँ यानी कि ये इसमें तो दो कैटेगरी हैं इसमें। ठीक है, अगर कोई वीजा पे आया, जैसे ओके, डी कैटेगरी वीजा पे आया, ठीक है। तो उसका टाइम स्टार्ट होगा जब वीजा लगा। अच्छा अच्छा, वो जहाँ मतलब इंडिया से अगर हाँ वीजा लग गया तो उसका टाइम चालू हो उसका गया। टाइम तब से स्टार्ट होगा। वेरी गुड, लेकिन अगर मैनिफेस्टो सॉन्ग है ओके, तो किसी ने फाइल लॉक कराई है, जैसे उसका हाँ हाँ ठीक है, उसका उस टाइम से चालू हो उस गया। टाइम से यानी स्टार्ट कि होगा। फिर भी अच्छा बेनिफिट है, मतलब कि जी जी बंदों जी को 2-2 साल बाद फाइल लॉक के बिल्कुल 2-2 साल बिल्कुल बाद तक पेपर मिलेंगे, यानी कि उनका नेशनलिटी पीरियड जी जी कवर हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल, हाँ, ये सपोर्टिव है। लेकिन जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है ना, हम्म, उसके भी एक एजेंडा है, ठीक है, और उसके पास भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इमिग्रेशन को क्लोज करने के लिए हाँ कुछ या चीजें कंट्रोल इमिग्रेशन करने के लिए। या, उनके स्टेटमेंट में ये आता है हमेशा कि उनकी हेल्थ सर्विस बिगड़ रही है, बिगड़ रही है, क्योंकि या उनके पास इतने डॉक्टर्स नहीं है डॉक्टर कि नहीं है, सबको वो देख या सकें। मेडिकल की हाँ प्रॉब्लम हुई है अभी मेडिकल की पीछे प्रॉब्लम भी हो रही है। इमिग्रेंट्स के साथ साथ जो पोर्चुगीज सिटीजन हैं उनको भी है ना कई कई घंटे बैठना पड़ता है सेंटर साउथ में और राइट, हॉस्पिटल्स में, तो देखो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये। हाँ हाँ बताते हैं कहते हैं, आप इमरजेंसी में भी जाओ ना, हाउसिंग की तब प्रॉब्लम भी हो रही है। 24-24 जी 48 जी घंटे ये उसको लगा देते हैं एक्चुअली बंदे को क्या चेक है, करने में। हम तो शेयर करके रह लेते हैं, हाउसिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही हाउसिंग है। की, हाँ सबसे हाँ बड़ी प्रॉब्लम इनकी हाउसिंग जी प्रॉब्लम जी है, क्योंकि ये लोग पहले से प्रिपेयर नहीं थे, और एकदम बिल्कुल ज्यादा इमिग्रेशन आने की ज्यादा वजह से इमिग्रेशन है। यहाँ पे हाउस की प्रॉब्लम चालू हुई है। अच्छा, ये रेजिडेंस कार्ड जो अब रुके हुए हैं, जैसे कईयों के रिन्यूअल हुए हैं और कईयों के फिंगर हो गए हैं, तो इनका क्या ये कुछ निकाल रहे हैं कि भी हम कब तक क्लियर करेंगे, या हम क्या इसको कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को? कुछ है इस पे, कुछ इनका कोई आया स्टेटमेंट? इनका स्टेटमेंट तो नहीं आया, 2 बार ऑलरेडी लोग जा चुके हैं मार्किश पंबाल में हाँ प्रोटेस्ट पीछे करने। हाँ हड़ताल भी की थी लोगों जी ने, जी ऐसा है दो ना, बार कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर किया चुके, था, हाँ और लॉयर्स भी लगातार ईमेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का स्लो इसलिए है क्योंकि 2 अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। ओके एक आयरन है जो कि सबमिट कर रही है डॉक्यूमेंट। ओके। और आयरन ये वही जो जिसमें नेशनलिटी अप्लाई करते हैं हम, जी 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 ये वो आयरन है, जी ठीक है ठीक है, हाँ, और एक आइमा है ओके, जो कि प्रोसेस करेगी। जो प्रोसेस कर जिस हाँ जैसे शेप से वो चेंज होकर आइमा बनी थी, जी 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 तो वही ये है ना। हाँ तो ये सुनने में आ रहा है कि क्या ये भी कुछ चेंज हो रही है क्या आने वाले टाइम में ये भी इंटरनल सोर्सेज से लिंक आते हैं कि आइमा को चेंज करेंगे, अच्छा लेकिन अच्छा, अभी अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट हुई है इतना, इस पे रिसोर्सेज पे इनकी अक्टूबर से ही हुई है मेरे ख्याल जी में, है जी ना? जी हाँ स्टार्ट ठीक है, हुई है। और दूसरी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस पे स्पेंड किया है हाँ पैसा, पैसा। हाँ जी बिल्कुल, जी नए लोग भी लोगों ने, और नए बिल्कुल ऑफिस भी। अभी तक हायरिंग चल रही है। हाँ इसमें मेरे ख्याल इन लोगों ने लिस्बन में 7 ऑफिस नए खोले हैं, इन लोगों ने खोले थे। ऑफिस और भी खोले हैं, और बहुत सारे लॉयर्स को भी इन्होंने, हमारे लॉयर को भी अपॉर्चुनिटी आई थी कि अच्छा आइमा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ठीक हाँ है, तो बहुत सारे लॉयर्स को भी हायर कर रहे हैं। ओके ओके। थैंक यू सर आपके लिए, आप थैंक आए, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। तो ठीक ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।